किसी गांव की पहाड़ी पर दो चांद रहते थे, एक काला दूसरा सफेद। सफेद चांद बहुत अच्छा था, जबकि काला चांद बहुत बुरा। एक दिन दोनों आपस में बातें कर रहे थे। सफेद चांद, तू यहाँ से गायब हो जा। अब यहाँ पर तेरा कोई अस्तित्व नहीं है। अब यहाँ पर सिर्फ मेरा राज चलेगा। अगर तेरे अंदर अच्छाई होती तो मैं जरूर चला जाता, पर मुझे पता है तू बहुत बुरा है, धरती का विनाश कर डालेगा। तुम अच्छे लोग डायलॉग बहुत अच्छे अच्छे बोल लेते हो। अगले दिन काला चांद गांव के लोगों के पास आया। गांव वालों, इससे पहले कि मैं तुम लोगों से कुछ कहूँ, मैं तुम लोगों को कुछ देना चाहता हूँ। अचानक काला चांद अपनी जादुई शक्तियों से उन गांव वालों पर धन वर्षा करने लगा। लगभग आधे गांव वाले सारा पैसा लूटने लगे। क्या बात है, इतना सारा पैसा एक साथ? मेरी तो सारी गरीबी दूर हो जाएगी। अरे ये सब तो सिर्फ खिलौना है। पैसों के अलावा मैं तुम लोगों को इतनी शक्तियां दे दूंगा कि कोई तुम लोगों को हरा नहीं पाएगा। एक उंगली से ही तुम सब दुश्मनों को खत्म कर पाओगे, लेकिन इसके लिए तुम सबको मेरी शरण में आना होगा। गांव वालों, इसकी बातों में मत आना, ये बहुत बुरा है। तुम लोगों को अपना गुलाम बना लेगा। काका, तुम सठिया गए हो, इसीलिए चुप रहो। ये हमें इतना सारा पैसा दे रहा है, इतनी शक्तियां दे रहा है, तो हम तो इसके गुलाम बनने को भी तैयार हैं। काका, हम आपकी तरफ है। हमें चाहे जितना भी लालच दिया जाए, हम बुराई की तरफ नहीं जाएंगे। सही कह रही हो ममता। काका चलो, हम अच्छे लोग यहाँ से निकलते हैं। इन लोगों को यहीं रहने दो। काका आधे गांव वालों को लेकर वहाँ से चले गए, लेकिन आधे गांव वाले काले चांद के गुलाम बन गए। रात में काला चांद खुशी खुशी पहाड़ी पर पहुँच गया, जहाँ सफेद चांद भी मौजूद था। देखा सफेद चांद, आधा गांव तो मेरा गुलाम बन ही गया है। अब कुछ ही दिनों में पूरा गांव मेरा गुलाम बन जाएगा। किसी को गुलाम बनाकर रखना बहुत बड़ा पाप होता है। मैं तो जा रहा हूँ सोने। इतना बोलकर सफेद चांद लुढ़कते लुढ़कते पहाड़ी के दूसरी तरफ चला गया और सो गया। लेकिन काले चांद को अब भूख लगने लगी। अब मेरी भूख ये गांव वाले ही शांत करेंगे। सबसे बड़ा चमचा मेरा मोहन था, उसी को आवाज लगाता हूँ। मोहन, तुम जहाँ भी हो 5-6 गांव वालों को लेकर मेरे पास पहाड़ी पर आ जाओ। मोहन अपने घर में सो रहा था। काले चांद की आवाज सुनते ही वो अपने घर से बाहर आया और गांव वालों को पुकारने लगा। गांव वालों, जल्दी जल्दी बाहर आओ। काले चांद ने हमें तुरंत बुलाया है। शायद हमें कोई बहुत बड़ा तोहफा देने वाले हैं। जैसे ही मोहन ने लालच दिया, सारे लालची गांव वाले बाहर आ गए। फिर मोहन सबको लेकर काले चांद के पास पहाड़ी पर पहुंच गया। गांव वालों, मुझे बहुत भूख लगी है। अब तुम सब मेरी शरण में आ जाओगे। काले चांद ने जोर से सांस ली, जिससे मोहन को छोड़कर बाकी गांव वाले चांद के मुंह के अंदर घुस गए। काला चांद सभी गांव वालों को निगल गया। उसके बाद उसने जोरदार ढकार ली। इतने दिनों बाद भोजन खाकर मजा आ गया। मोहन, अब तुम वापस जाओ। तुम मेरे सबसे बड़े भक्त हो। तुम्हें मैं अभी नहीं खाऊंगा। तुम्हें मैं सम्राट बना दूंगा पूरे गांव का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मोहन ये सब देखकर डर चुका था, इसीलिए वो भागते हुए वापस गांव आया और सो गया। अगले दिन जब सफेद चांद की नींद खुली तो देखा काला चांद पहले से 2 गुना बड़ा हो चुका था। ये काला चांद इतना बड़ा कैसे हो गया? अरे वाह, इन गांव वालों में तो बहुत जान है। अब मैं एक एक करके पूरे गांव को खा जाऊंगा। इसका मतलब इसने गांव वालों को खाना शुरू कर दिया। तभी काला चांद लुढ़कते हुए गांव में आया और फिर से एक आदमी को निगल गया। सारे गांव वाले ये देखकर दंग रह गए। अरे बाप रे, भागो यहाँ से, ये काला चांद हम गांव वालों को खा जाएगा। उसके बाद काला चांद अक्सर गांव में आता था और गांव के किसी एक आदमी को खा जाता था। धीरे धीरे उस काले चांद का आकार बहुत बड़ा हो गया। गांव वाले इन सब से बहुत परेशान थे। एक रोज काका गांव वालों को लेकर गणेश जी के मंदिर गए। हे गणपति बप्पा, आपकी जरूरत आन पड़ी है, हमारी मदद कीजिए। मोहन, ये सब तुम जैसे लोगों के लालच की वजह से हुआ है। काका, मुझे क्या पता था कि वो हम गांव वालों को खाने लगेगा। इतना सारा धन देखकर हम लालच में आ गए थे, पर अब तो मुझे भी डर लगने लगा है। अगर वो मुझे खा गया तो। नहीं नहीं नहीं, हे गणपति बप्पा,
जल्दी हमारी मदद करो वरना वो हमारे पूरे गांव को खा जाएगा। कैलाश पर्वत पर गणेश जी मस्त सो रहे थे, लेकिन उनके मूषक ने गांव वालों की पुकार सुन ली। मूषक ने गणेश जी को जगाया और कहा, अरे गणेश जी जल्दी उठो, गांव वालों को आपकी जरूरत है। देखिए काला चांद कैसे गांव वालों को खा रहा है, विनाश कर देगा पूरे गांव का। अच्छा हुआ मूषक राज, तुमने मुझे जगा दिया। कल रात मैंने कुछ ज्यादा ही मोदक खा लिए थे, इसलिए मेरी नींद थोड़ी गहरी लग गई थी। चिंता मत करो, मैंने सब देख लिया है उस गांव में क्या हो रहा है, लेकिन मैं इंसान के रूप में उस गांव में जाऊंगा, वरना काला चांद मुझे तुरंत पहचान लेगा, क्योंकि उसके पास बहुत शक्तियां आ चुकी हैं। जो भी करना है जल्दी कीजिए गणपति बप्पा। गणेश जी एक बुजुर्ग आदमी का भेष धारण करके उसी गांव में पहुंच गए। वहां उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया और उनसे सारी बात पूछी। गांव वालों, सुना है आपके गांव में काले चांद का आतंक फैला है। आप लोग डरो मत, अपने अंदर हिम्मत पैदा करो। तुम सब गांव वाले मिलकर उसे खत्म कर सकते हो। बाबा आप इस गांव के नहीं हैं, इसीलिए आप काले चांद के बारे में नहीं जानते। वो बहुत खतरनाक है, हम उससे नहीं लड़ सकते। वो लगभग हमारे आधे गांव को खा गया है। चिंता मत करो, उस काले चांद के लिए तो मैं अकेला काफी हूँ। इतने में वहाँ काला चांद खुद लुढ़कते हुए आ गया। उसका आकार गांव वालों से कई गुना ज्यादा बड़ा हो चुका था। बुढ़ऊ कौन हो तुम? कब्र में पैर लटक रहे हैं और इतनी बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे हो। अब तो बाकी बचे गांव वालों को नहीं खा पाएगा, क्योंकि मैं तुझे खत्म कर दूंगा। उस बुजुर्ग आदमी यानी गणेश जी ने एक जोरदार मुक्का काले चांद को मारा, लेकिन काले चांद पर कोई असर नहीं हुआ। तुमको तो मैं खा भी नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे अंदर जान ही नहीं है। अब देखो मैं क्या करता हूँ। काला चांद लुढ़कते हुए थोड़ा पीछे गया, फिर बुजुर्ग आदमी की तरफ भागता हुआ आया और उसे जोरदार टक्कर मारी, जिससे वो बुजुर्ग आदमी यानी गणेश जी दूर किसी पेड़ से टकराकर गिर गए। सारे गांव वाले ये देखकर डर गए। बाबा आप जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ, ये काला चांद बहुत खतरनाक है। सच में गांव वालों, इसके अंदर कुछ ज्यादा ही ताकत आ गई है। रुको, इसका इलाज तो सफेद चांद ही कर सकता है। बुजुर्ग आदमी ने अपने मन में ही सफेद चांद को याद किया और थोड़ी ही देर में वहां पर सफेद चांद आ गया। सफेद चांद काले चांद के सामने बहुत छोटा लग रहा था। खैर, बुजुर्ग आदमी किसी तरह खड़ा हुआ और सफेद चांद से बोला, आपको सब चंदा मामा कहते हैं, इन बहनों के भाई हो आप। इस काले चांद को खत्म कर दो, वरना ये गांव वालों को खत्म कर देगा। ये मुझे क्या खत्म करेगा? इससे पहले ही मैं इसे खत्म कर देता हूँ। काले चांद ने सफेद चांद को एक जोरदार टक्कर मारी, जिससे सफेद चांद बरगद के पेड़ के ऊपर जा गिरा। तभी वो उतरकर नीचे आया और जोर से काले चांद को टक्कर मारी, लेकिन काला चांद 1 इंच भी नहीं हिला। चलो इसी बहाने मुझे ये पता चल गया कि मुझे कोई नहीं हरा सकता। अभी मेरा पेट भरा हुआ है, मैं जा रहा हूँ आराम करने। इतना बोलकर काला चांद लुढ़कते हुए पहाड़ी पर जाकर सो गया। इधर सफेद चांद, वो बुजुर्ग आदमी यानी गणेश जी और गांव वाले परेशान हो गए। ये काला चांद तो सच में बहुत बलवान हो गया है, इसे चालाकी से ही खत्म करना होगा। आज रात मैं पहाड़ी पर जाऊंगा और उसे पहाड़ी के ऊपर से धक्का दे दूंगा। रात में वो बुजुर्ग आदमी यानी गणेश जी पहाड़ी पर गए तो काले चांद खर्राटे मारकर सो रहा था। मौका देखकर उन्होंने अपनी पूरी ताकत से काले चांद को धक्का दिया, पर वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा, लेकिन उसकी नींद जरूर खुल गई। काहे बाबा फालतू में लिबर लिबर कर रहे हो? कुछ नहीं कर पाओगे मेरा। जाओ यहाँ से, सोने दो मुझे। दूर से सफेद चांद ये सब देख रहा था। उसने कहा, अरे बाबा, इस उम्र में तुम काहे यहाँ पहाड़ी पर आ गए? इसके पास बहुत शक्तियां हैं, इसे कोई नहीं हरा सकता, मैं भी नहीं। अपनी जान बचाना चाहते हो तो अपने गांव वापस लौट जाओ, क्योंकि ये गांव कुछ ही दिनों में वीरान हो जाएगा। ये कलूटा सबको खा जाएगा।
सुना? अब चलो निकलो यहाँ से, मुझे सोने दो। बेचारा बुजुर्ग आदमी परेशान होकर वापस गांव आ गया और रात में अकेले ही पूरे गांव में टहलने लगा। अब कोई रास्ता नहीं बचा। कल सुबह होते ही मैं इस काले चांद को अपना असली रूप दिखाऊंगा। अगली सुबह जैसे ही काले चांद की नींद खुली वैसे ही चलो सुबह हो गई, गांव जाकर नाश्ता कर लेता हूँ। अगर रास्ते में वो बुड्ढा मिल गया तो सबसे पहले उसे ही खा जाऊंगा। उसने इतना बोला ही था कि तभी वहाँ पर वही बुजुर्ग आदमी यानी गणेश जी आ गए और देखते ही देखते वो अपने असली रूप में आ गए। अच्छा, तो इसका मतलब उस बुजुर्ग आदमी के रूप में तुम थे गणेश, लेकिन तुम भी मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। देखो, गांव वालों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उन्हें मत खाओ, उन्हें भी अपनी जिंदगी जीने दो। तुम्हें लड़ना है तो मुझसे लड़ो। देखो गणेश, सुबह सुबह मेरे सामने ज्ञान की बातें मत पेलो। जब गांव वाले लालच में आकर खुद मेरे गुलाम बन गए तो मैं भला उन्हें क्यों न खाऊं। चलो सबसे पहले तुम्हें ही निपटा देता हूँ। उस पहाड़ी पर गणेश जी और काले चांद के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। सफेद चांद दूर से ये सब देख रहा था। तभी काले चांद ने गणेश जी को जोर से टक्कर मारी और वो दूर जाकर गिरे। गणेश जी फिर से उठे और काले चांद को जोरदार टक्कर मारी, पर वो हिला भी नहीं। इसने आधे गांव को खा लिया है, इसलिए इसके पास बहुत शक्तियां आ गई हैं। अब मुझे भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना होगा। अब गणेश जी ने अपनी शक्तियों से काले चांद को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन उस पर गणेश जी की शक्तियों का कोई भी असर नहीं हुआ। अब तो इस धरती पर मैं ही राज करूंगा गणेश, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। अब गणेश जी बिना कुछ बोले वहां से वापस आ गए। उनके पीछे पीछे सफेद चांद भी आ गया। गणेश जी ने पूरे गांव को इकट्ठा कर लिया। अरे गणेश जी, आप, हमें पता था अंत में आप ही हमारी रक्षा करने आएंगे। गांव वालों, आप लोग भगवान को कभी नहीं पहचान सकते। उस बुजुर्ग आदमी के रूप में इतने दिनों से आप लोगों के साथ मैं ही रह रहा था, पर आप लोगों ने मुझे पहचाना ही नहीं। भगवान किसी रंग रूप का मोहताज नहीं होता, वो किसी भी रूप में हो सकता है। हमें माफ कर दीजिए गणेश जी, लेकिन हमें उस काले चांद से बचा लीजिए। मैंने अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल किया, फिर भी उससे जीत नहीं पाया। समझ नहीं आता क्या करूं। अगर मैंने अपना विकराल रूप दिखा दिया तो पूरा ब्रह्मांड हिल जाएगा, इस धरती से जीवन भी खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं वो करना नहीं चाहता। गणेश जी, मेरे पास एक आइडिया है। वो काला चांद बहुत ही अहंकारी है। आप मेरे और काले चांद के बीच एक गुब्बारा प्रतियोगिता रखिए। उस प्रतियोगिता में हम दोनों के भीतर पंप से हवा भरी जाएगी। जो सबसे बड़ा फूल गया वही विजेता बनेगा, और जो विजेता बनेगा वही इस गांव पर और पूरी पृथ्वी पर राज करेगा। बस सफेद चांद, इस प्रतियोगिता के जरिए तुम क्या कहना चाहते हो, मैं सब समझ गया। गणेश जी ने काले चांद को गांव में बुला लिया और प्रतियोगिता के बारे में भी सब कुछ समझा दिया। तुम लोग फालतू में मेहनत कर रहे हो, क्योंकि ये प्रतियोगिता मैं ही जीतूंगा। गांव वालों को खाकर मैं पहले से ही सफेद चांद से कई गुना बड़ा हो चुका हूं। लेकिन फिर भी एक प्रतियोगिता कर लेते हैं। अगर तुम जीत गए तो सफेद चांद को लेकर मैं हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊंगा। फिर ये पूरा गांव तुम्हारा हो जाएगा। तैयार हो तुम? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। गणेश जी ने अपने चमत्कार से 2 जादुई पंप प्रकट कर दिए। मोहन, एक पंप से तुम काले चांद में हवा भरो, और काका, दूसरे पंप से तुम सफेद चांद में हवा भरना शुरू करो। तो इस तरह उन दोनों ने दोनों चांदों में उस जादुई पंप से हवा भरना शुरू किया। सफेद चांद धीरे धीरे बड़ा होने लगा, काला चांद भी बड़ा होने लगा। मुझसे बड़ा ये सफेद चांद नहीं हो सकता। तभी अचानक उसे दर्द होने लगा। बस करो मोहन, अब हवा मत भरो वरना मैं फट जाऊंगा। रुकना मत मोहन, मैं नहीं रुकने वाला। बस करो मोहन, मैं तुझे ढेर सारी धन दौलत दूंगा। लेकिन मोहन इस बार लालच में नहीं आया। वो काले चांद में हवा भरता गया। इसका नतीजा ये रहा कि थोड़ी ही देर में वो फट गया और उसके अंदर से एक राक्षस बाहर निकला।
तुम लोगों ने मेरे साथ चालाकी की है, मेरी सारी शक्तियां खत्म कर दी तुम लोगों ने। अब देखो मैं क्या करता हूँ। अब वो राक्षस इतना क्रोधित हो गया कि उसने गांव में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने मोहन को उठाकर दूर फेंक दिया। गणेश जी बचाओ मुझे, बर्बाद होने से पहले मैं तुम सबको तबाह कर दूंगा। इतने में उस राक्षस ने एक बरगद के पेड़ को उठाकर गांव वालों की तरफ फेंका, लेकिन वहां से हट जाओ सब लोग, भागो गांव वालों। अरे बाप रे, ये तो पहले से ज्यादा खतरनाक हो गया, भागो। वो पेड़ गांव वालों के ऊपर गिरने ही वाला था कि इससे पहले गांव वाले वहां से हट गए। बच गए। गणेश जी लगता है अब हम नहीं बचेंगे, इसके पास तो पहले से भी ज्यादा शक्तियां आ गई हैं। हाँ सही कहा तूने, अब मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा, राख में मिला दूंगा इस पूरे गांव को, लेकिन इससे पहले सफेद चांद को खत्म कर देता हूँ। इतना बोलकर उस राक्षस ने सफेद चांद पर इतनी जोर से मुक्का मारा कि वो उड़ता हुआ सीधा आसमान में चला गया। बचाओ गणेश जी बचाओ। फिर वो धरती पर आकर धड़ाम से गिर पड़ा। काका, अब हम सब मारे जाएंगे। लेकिन ये सब देखकर अब गणेश जी को भयंकर क्रोध आ गया। अब मेरे सब्र का बांध टूट गया है, अब देख मैं क्या करता हूँ। तू अभी तक कुछ नहीं कर पाया तो अब क्या करेगा? अभी बताता हूँ। अब गणेश जी अपने चमत्कार से देखते ही देखते उस राक्षस से कई गुना बड़े हो गए। गणेश जी तो आसमान तक चले गए, तुम तो मुझसे भी बड़े हो गए, लेकिन अब क्या करोगे? करके ही दिखा देता हूँ। अचानक उन्होंने उस राक्षस की खोपड़ी पर इतनी जोर से मुक्का मारा कि वो राक्षस सीधा धरती के अंदर समा गया। अचानक पूरे गांव में शांति फैल गई। गणेश जी फिर से अपने असली आकार में आ गए। अब डरने की कोई बात नहीं, लेकिन आज के बाद कभी भी कोई कितना भी बड़ा लालच दे, लालच मत करना। गणेश जी इन सब का गुनहगार मैं हूँ, मेरे ही अंदर सबसे पहले लालच आया था। काका मैं आपसे भी माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि आपने हमें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हम लालच में अंधे हो गए थे। अब लालच का फल तो मिल ही चुका है, गांव आधा भी खत्म हो गया, तो अब पछताने से क्या फायदा। खैर उम्मीद करता हूँ आगे ऐसा लालच नहीं करोगे। चलो अब मैं चलता हूँ, अच्छा खासा सो रहा था, आप लोगों की वजह से आना पड़ा। गणेश जी एक बार फिर से कैलाश पर्वत पहुंचे, अपने मूषक के साथ मिलकर मोदक खाए और सो गए।